अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर का कितना किराया है और ये घर सन 1974 का बना हुआ घर है। और ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे कि हमने क्या अमल किया कि ये 2 मंजिला घर हमें इतने कम किराए पर मिल गया। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये घर माशाल्लाह बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है। इसका एक बहुत ही बड़ा कमरा है जिसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही खस्ता हाल है। ऐसा लगता है कि गिरने वाला है, तो इसलिए हमने उसको स्टोर रूम बना लिया है। और इसके बाद ये देखिए, हमने सब्जियां लगाई हुई हैं माशाल्लाह। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी हैं। ये देखिए, इसके घर में जो है मोटर नहीं है, लेकिन वाटर सप्लाई है। और हमारे मालिक मकान वाले साथ ही हैं। जब भी पानी की हमें ज़रूरत होती है, डबल वायरिंग की हुई है, तो पानी इधर आ जाता है हमारी तरफ। ये देखिए, ऊपर भी कमरा बना हुआ है, बरामदा और एक वॉशरूम है। ये देखिए, और ये हमारी किचन है। अभी मैं आलू उबालने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू ले आए हैं, तो गर्मी की वजह से ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं। तो हमने कहा चलो, रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, आज कटलेट्स बना लेते हैं और चावल बना लेते हैं। तो सुबह सुबह मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम फिर होता ही नहीं है। अभी मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी। किचन भी हमारी माशाल्लाह बड़ी सी है, इसके अंदर एक चारपाई भी आ सकती है। मेरा बेटा जब सर्दियों में मेरे पास बैठता है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो उसको मैं चारपाई बिछा देती। ये देखिए, ऊपर जो है ना, चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। ये एक कमरा है। ये देखिए, ये है बैठक, लेकिन हमने इसको कमरे के तौर पे इस्तेमाल किए। ये और इसकी ये दूसरी तरफ जो है ना, डाइनिंग रूम बना हुआ है। ये कूलर हम अंदर ले आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पंखे पे पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। ये एक कमरा है। ये देखिए, ये हमारा फ्रिज पड़ा है छोटा सा। तो ये भी कमरा जो है लंटर पे बना हुआ है, डाइनिंग रूम बना हुआ है। इसके साथ ही इस तरफ ये वाला वॉशरूम का दरवाज़ा है, जो ये बाहर से खुलता है और अंदर से भी खुलता है। ये बहुत बड़ा सीन है, इसमें हमने सब्जियां लगाई हैं। ये देखिए, वो सामने वाला हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो मेरे बेटे ने साइकिल धूप पर खड़ी कर दी है, मैं इसको अंदर रखती हूँ। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सुबह की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मिल जो है 3 मरतबा पढ़ती हूँ। पहले मैं यही किराया एक कमरे का देती थी, जो कि अब वही किराया मैं 3500 है, 2 मंजिला मकान का दे रही हूँ। तो इस तरह अल्लाह ताला फिर आसानियाँ पैदा कर देते हैं। हालांकि मैं उस एक कमरे में जब मैं रहती थी 3500 किराया देती थी, तो जब भी बारिश आती थी तो बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाता था और तकरीबन मेरा सारा फर्नीचर ख़राब हो गया। तो जब से मैंने 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ना शुरू की है, तो अल्लाह ताला ने मेरे जो है ना हालात चेंज करना शुरू कर दिए हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि मैं किसी मजबूरी के तहत यूट्यूब पर आई हूँ। मेरे पास हुनर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तमाम हुनर चलते ही पैसे के बलबूते पर हैं, तमाम कारोबार। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो क्योंकि कोई भी खुशी से यूट्यूब पर नहीं आता, सोशल मीडिया पर जो भी आता है वो मजबूरी की ताकत है। ये हमने पर्शियन रखी हुई है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये वॉशरूम में आकर सो जाती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे, ताकि तमाम जानवरों की भी ज़िंदगी आसान हो और इंसानों की भी। अल्लाह हाफ़िज़।